अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रिक्शंस। अगर आपको फ्रिक्शन समझ आ जाए तो मैथ का 50% ईजी हो जाता है सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज फ्रिक्शन? सबसे हम पहले हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन होती क्या है। फ्रिक्शन का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जांपल हम एक पिज्जे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम 1 पार्ट लेते हैं तो वो होगा 1/4। ठीक है, हमारे पास जो पार्ट आएगा 1% के पास वो होगा 1/4 और उसको कहते हैं 1/4 पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? 1/4 पार्ट। ठीक है, आगे जो है ना फ्रिक्शंस में ये इसके टू स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप इसके सॉरी होते हैं। एक प्रॉपर होता है, इसकी जो इसको टाइप से बोल देते हैं इसको, एक प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है फ्रिक्शन का, मतलब फ्रैक्शन ये वाली जो है ये आपके सामने उसका एक स्ट्रक्चर है। इसमें जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाली टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं एक और। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रिक्शन के टू इसमें जो है वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, एक ऊपर वाला ठीक है नंबर और एक नीचे वाला नंबर। यहाँ पे मैं कोई सी भी फ्रिक्शन बना देती हूँ, कोई भी वैल्यू 2/3। ठीक है, इसमें जो 2 है वो क्या है, वो इसका न्यूमरेटर है। 2 जो है वो न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को। न्यूमरेटर होता है इसका ऊपर वाला हिस्सा। न्यूमरेटर बोलते हैं किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको इसका न्यूमरेटर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे नीचे वाली जो 3 की वैल्यू है इसको इसका बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोला जाता है नीचे वाले पार्ट को। ठीक है, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो ये था फ्रिक्शन का स्ट्रक्चर। आगे हम फ्रिक्शन की कुछ और एग्जांपल जो है वो भी सॉल्व करेंगे। इसकी आगे टाइप्स हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रिक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कौन सी होती है और मिक्स्ड फ्रिक्शन कौन सी होती है। जो मिक्स्ड फ्रिक्शन होती है वो होता है कंबाइन किया जाता है, उसको होल की वैल्यूज में आ जाती है, तो हम उसकी कुछ एग्जांपल जो है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी तो वो होगी प्रॉपर फ्रिक्शन। यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रिक्शन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन वो होता है जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर क्या होगा, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर की है वो क्या होगी, छोटी होगी। इस तरह की कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये वाली जो ये टर्म है 2/3, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो छोटी है और नीचे वाली जो है वो बड़ी है, तो ये कौन सी फ्रिक्शन होगी? ये प्रॉपर फ्रिक्शन होगी। प्रॉपर फ्रिक्शन होती है इसकी एक टाइप। इसके बाद यहाँ पे एक टाइप हम देख लेते हैं इसकी जो आगे है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है? इम्प्रॉपर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, वो न्यूमरेटर से लेस देन होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो छोटा होगा। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर छोटी होगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल इसकी, जैसे 5/4 है तो यहाँ पे जो 5 है वो बड़ा है और जो 4 है वो क्या छोटा है, तो ये एग्जांपल होगी इम्प्रॉपर की। प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर में ऊपर वाली वैल्यू जो होती है न्यूमरेटर की वो छोटी होती है और डिनोमिनेटर की बड़ी होती है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होता है? ऑपोजिट होता है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है। इसके बाद इसकी एक और टाइप है लास्ट में मिक्स्ड फ्रिक्शन की। तो जो मिक्स्ड फ्रिक्शन है उसमें मिक्स्ड उसको बोलते क्यों है? ठीक है, मिक्स्ड उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक तो होल की टाइप होल नंबर्स आ जाते हैं उसके अंदर और उसके साथ उसके अंदर फ्रिक्शन जो होती है वो होती है इम्प्रॉपर। ठीक है, उसमें जो वो प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ यूज होती है। जो मिक्स्ड है वो एक तो उसके साथ होल की वैल्यू आ जाती है और एक उसके साथ होता है प्रॉपर फ्रिक्शन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको, ये होल और प्लस फ्रिक्शन। और इसमें फ्रिक्शन यूज कौन सी होती है? इसमें फ्रिक्शन यूज होती है प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई सी भी आ सकती है। हम इसको मिक्स्ड को इस तरह लिख लेते हैं, ये 2 होल 5/4 हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 होल 2/3, तो ये आ गया इम्प्रॉपर। एक तो होल होता है और दूसरा फ्रिक्शन होता है। होल और फ्रिक्शन को जब इकट्ठा करते हैं तो वो बन जाता है मिक्स्ड फ्रिक्शन। वो मिक्स्ड फ्रिक्शन की एग्जांपल होती है। ठीक है, ये हमने आज फ्रिक्शंस को डिस्कस किया था। व्हाट इज फ्रिक्शन 1/4 जो हमने इसकी एग्जांपल ली थी, इसका हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था 1/4 का। ठीक है, ये हमने पिज्जे की एग्जांपल से क्रिएट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रिक्शन हमने देखे थे। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसका न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। इसके बाद हमने इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। इसको देखा है, प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसकी एग्जांपल भी देखी है 2/3। ठीक है, इसके बाद इम्प्रॉपर में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है 5/4। इसकी भी हमने एक एग्जांपल देखी है। इसके बाद जो मिक्स फ्रिक्शन है इसमें होल और फ्रिक्शन को मिक्स करके जो है वो लिखा जाता है, जैसे 2 और 5/3। ठीक है, अब इसमें ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ये सारा जो है ये इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको ऐड किस तरह किया जाता है, इसको फिर सब्ट्रैक्शन किस तरह इसकी की जाती है, इसको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है और डिवाइड किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी एडिशन में देख लेते हैं कि एडिशन में फ्रिक्शन को किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन के अंदर हम कोई सी भी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 को हम 1/4 के अंदर प्लस करते हैं तो ये किस तरह होगा। अब ये देखिए नीचे वाली जो दोनों टर्म्स हैं, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर हम 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। हमारे पास इसकी जो टर्म आ जाएगी नीचे वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 को 4 पे कट किया तो 1 आ गया, 4 को 4 पे कट करे तो 1। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 1 जा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी 1 और 1 को प्लस करने से आंसर 2/4 आ गया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इसका जो आंसर बना हुआ है 1/2। ठीक है, ये हमने एडिशन के हिसाब से जो है ना वो फ्रिक्शन को सॉल्व किया। इसके बाद आगे सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सेम वैसे जैसे हमने एडिशन में सॉल्व किया है वैसे हम इसको सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वैसे सॉल्व करेंगे। 5/2 ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 5/2। ठीक है, और इसके सेंटर में जो साइन है वो यूज होगा माइनस का। हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 दोनों सेम वैल्यूज हैं, मतलब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो इसका एलसीएम आ गया 2 आ गया, 2 को 2 पे कट किया 1 एंड 2 को 2 पे कट किया तो यहाँ पे भी 1 आ गया। 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का, दोनों कट के तो यहाँ पे क्या आ गया 0/2। ठीक है, तो अगर हम 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में इसका आंसर क्या है, वो आया है 0। यहाँ पे एडिशन में आया था 1/2 और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन में आया वो आया 0। अच्छा, आप ये देखिए जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें इस
इस फ्रिक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करते हैं मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड में तो कट हो जाता है, मल्टीप्लाई में भी कट हो जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कट नहीं होता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने फ्रिक्शंस को एलसीएम से ही सॉल्व करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या करते हैं, हम उसको कट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देख लेते हैं एक, और इसी के साथ हम उसी एग्जांपल को क्या करेंगे, उसी एग्जांपल को हम डिवीजन में कन्वर्ट करके वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल जो हम मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करेंगे, उसी तरह के एक एग्जांपल को हम डिवीजन में सॉल्व कर देंगे। 7/4, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8/14। हम ये इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। अब ये देखिए 7/4 आ गया, मल्टीप्लाई 8/14, 7 1 7, ये दोनों वैल्यू सॉल्व होंगी ना, ये क्रॉस में देखिए 7 के आगे जो कौन सी वैल्यू आ रही है क्रॉस में 14 आ रही है, 7 जो है 14 के साथ कट होगा, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, 4 1 4 और 4 2 8। यहाँ पे 2 1 2 2 आया है, और नीचे भी 2 1 2, यहाँ पे हमारे पास 2 आया है, 2 और 2 को कट कर दे तो क्या आ जाता है 1। ये हम इधर देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये कटिंग करने से हमने इसका आंसर निकाला मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे 7/4, डिवाइड हम लिखेंगे 14/8। ठीक है, ये लिखा क्यों है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देख 7/4 जो है ये वैसी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम ये डिवाइड है ना, इसको फ्रिक्शन में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम किसी भी फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब 8 की वैल्यू ऊपर चली गई, मतलब डिनोमिनेटर जो था 8 था ऊपर आ गया, और न्यूमरेटर 14 जो वो नीचे आ गया। अब इसको सेम जैसे हमने ये कट किया वैसे सेम इसको कट कर देंगे, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, 4 1 4 और 4 2 8। ये हमारे पास इसको कट कर दिया हमने, 2 1 2 और 2 1 2, 2 और 2 को कट किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। ठीक है, ये आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपने जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।